अस्सलामुअलैकुम। आशू के संग आशू किचन में मौजूद हैं आप। और आज यहाँ बन रहा है चिकन तंदूरी। चिकन तंदूरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दही हाफ़ के-जी ले ली है, अदरक लहसुन 1.5 चम्मच लिया है, मिक्स करके पीसा था मैंने। और जनाब इसके अंदर कलर डाल रही हूँ। कलर है ये बिरयानी का कलर जो होता है हमारा। और साथ में 1 चम्मच धनिया फुल भर के, और इसी तरह गरम मसाला फुल भर के, लाल मिर्ची फुल भर के मैंने ले ली है। ज़रा चटपटा बनता है और ईद के दिन करीब हैं। आप इसी रेसिपी को अगर फॉलो करेंगे तो बकरा ईद पे बीफ में या मटन में भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं। ये मैंने चिकन में बनाया है। अच्छा, एक जगह मैंने चटनी पीस के रख दी है जिसमें हरी मिर्ची, धनिया, पुदीना सब करके दही के साथ शामिल करके, थोड़ी पतली सी मैंने ये दही बनानी, वो भी इसमें शामिल कर दूँगी। और ये सब अच्छी तरह से मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। आप भी इसी तरह कीजिएगा, इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा ताकि ये अच्छी तरह इसके अंदर गोश्त में मसाले रच बस जाएँ। अब हमको करना क्या होगा जनाब, 1 घंटे के बाद हम करेंगे ये प्याज चढ़ा देंगे। तो ये देखिए मैंने प्याज चढ़ा दिया है अब, और ये ज़रा हल्का सा गुलाबी हुआ तो मैंने इसके अंदर जो मैंने ये चिकन तंदूरी मसाला चिकन को लगा के रखा था वो इसमें मैं शामिल कर देती हूँ। अच्छी तरह से हम इसको भून लेंगे, बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे। माशाल्लाह इसमें खुशबू इस वक्त बहुत प्यारी आ रही है। आप भी इस चीज़ का ख्याल रखिएगा और इसे इसी तरह भून लीजिएगा। और भूनने के बाद ये देखें बहुत अच्छी तरह से, ये देखें बहुत अच्छी तरह से इसको भूनें ताकि बोटियाँ अच्छी तरह से कस जाएँ। फिर उसके बाद में इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने हाफ़ के-जी के करीब तकरीबन इसमें दही डाल दी है। दही भी अपना पानी छोड़ती है, ये गोश्त उसी में गल जाता है, बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। आप मेरे कहने पे चिकन पे भी और बीफ में भी इसे ट्राई करके देखिएगा। बल्कि अगर वक्त मिला तो मैं आपको बीफ में भी इस रेसिपी को बताऊंगी करके कि कितनी मज़ेदार और कितनी ज़ायकेदार बनती है। अच्छा, इसमें शोरबा रखना या ना रखना ये आपका काम है, लेकिन चिकन तंदूरी में उसूलन शोरबा होता नहीं है, थोड़े गाढ़ा गाढ़ा शोरबा होता है जो हम पराठों के साथ पूरियों के साथ खा लेते हैं। तो अब मैं इसे का ढक्कन ढक कर इसे रख देती हूँ 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद हम इसका ढक्कन खोलेंगे तो इसमें से देखें आप, ये धुआं छोड़ती हुई मुर्गी मेरी ओपन हुई है। चिकन तंदूरी बहुत इस वक्त खूबसूरत लग रही है। अब मैं ऐसा करूँगी कि इसमें ये देखें पानी इसका जल चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा कोयले का धुआं दूंगी। कोयले मैंने जला कर अच्छा रख लिए हैं, अब वो मैं इसमें रखूँगी और इसके ऊपर अब मैं ऑयल थोड़ा सा डालूँगी और इसे ढक्कन ढक दूँगी। और ये हम फिर 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। ठीक है, ये देखिए, और इसे ढक्कन ढक दें जल्दी से। आप भी इसी तरह कीजिएगा, 10 मिनट के लिए छोड़ देना ताकि अच्छा धुआं रच बस जाए। आप इसी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, इसी तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। आप इसे नान के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, जिस मर्ज़ी से खाएं, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। बस चावल के साथ शायद ये मज़ा ना करे, लेकिन मगर खाने वालों की बात है कि शायद किसी चीज़ में भी लुत्फ़ आ सकता है। तो आप इसी तरीके को फॉलो कीजिएगा, इस तरीके से बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।